तो दोस्तों, जब एक लड़का पहली बार अपने बुआ के घर पर जाता है तो उसको देखकर उसका बुआ बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद उसको अपने कमरे में बुलाकर ले जाती है और जब लड़का अपने बुआ के कमरे में जाता है तो बुआ कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। फिर दोस्तों, अपने ही भतीजे के साथ लगभग 3 दिनों तक कुछ ऐसा कांड करते रहती है जिसके बारे में यदि आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के बारे में जानना है तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और लाजवाब होने वाला है। यदि दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों, एक बहुत ही स्मार्ट लड़का था जिसका नाम मनोज था। मनोज अभी पढ़ाई लिखाई करता था और अपने माता पिता के साथ घर पर ही रहता था। जो मनोज का पिता था वह एक टाइल मार्बल का ठेकेदार था। उसके पास कुछ मजदूर थे जिनके मदद से वह ठेका चलाता था। और जो मनोज की माँ थी वह एक गृहिणी थी, घर पर रहती थी, घर का काम काज करती थी। और जो मनोज था वह शादी करने के लायक हो चुका था, लेकिन मनोज का एक सपना था कि पहले वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, फिर वह अपना शादी करेगा। और मनोज का पिता का भी यही सपना था कि पहले मनोज अपना पढ़ाई लिखाई पूरा कर ले, फिर बाद में उसका शादी होगा। दोस्तों, जो मनोज था वो पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था। प्रतिदिन कॉलेज जाता था पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों, मनोज का एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान बुआ भी थी जिसका नाम शोभा था। और शोभा का शादी लगभग 5 साल पहले ही हो चुका था। और शादी के बाद से शोभा अपने ससुराल में पति के साथ रह रही थी। और जो शोभा का पति था वह अक्सर बीमार ही रहता था, जिसको लेकर शोभा हमेशा परेशान रहती थी। अपने पति को वह इलाज करा कर काफ़ी थक चुकी थी। जो उसका पति था उस पर किसी प्रकार का दवा का असर ही नहीं हो रहा था और वह काफ़ी लंबे समय से चारपाई पर पड़ा हुआ था। दोस्तों, जो शोभा थी उसके इलाज के खातिर अपना जगह ज़मीन तक बेच दी थी। दोस्तों, जो उसका पति था वह भी पहले एक ठेकेदार ही था, लेकिन बीमार हो जाने के कारण उसकी ठेकेदारी अब टूट चुकी थी। जितने भी उसके मजदूर थे वे लोग दूसरे जगह लग चुके थे। और शोभा जो थी अपने पति को लेकर बहुत परेशान रहती थी। आए दिन उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी और जब भी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वह मनोज के पिता से मांग लिया करती थी। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, शाम के समय में जो शोभा थी वह मनोज के पिता के पास कॉल लगाती है। और दोस्तों, कॉल लगाने के बाद वो मनोज के पिता को कहती है कि जो उसका पति है उसका तबीयत सीरियस हो गया है और उसके पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं है, इसलिए वह पैसे की मदद मांगती है मनोज के पिता से। फिर जो मनोज का पिता था वह अपनी बहन शोभा को कहता है कि शोभा, इस वक्त तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसे है, मैं तुम्हें कल मनोज के हाथों तुम्हारे घर पर भेजवा दूंगा। उसके बाद दोस्तों, सुबह होने पर जो मनोज का पिता था वह मनोज को अपने पास बुलाता है। और जब मनोज अपने पिता के पास जाता है तो पिता कहता है मनोज से कि देखो मनोज, कल शाम को तुम्हारा बुआ का फ़ोन आया हुआ था और जो तुम्हारा फूफा जी है उनका तबीयत सीरियस हो चुका है, उनका इलाज करवाना है और तुम्हारे बुआ के पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, उन पैसों को लेकर तुम बुआ के घर पर चले जाओ। फिर उसके बाद दोस्तों, जो मनोज था वो अपने पिता को कहता है कि पिताजी, बुआ की शादी का इतने वर्ष बीत चुके हैं और एक बार भी मैं अपने बुआ के घर नहीं गया हूँ और बुआ का घर हमारे घर से काफ़ी दूर है, मैं भला अकेले कैसे जा सकता हूँ। उसके बाद जो मनोज का पिता था वह मनोज को कहता है कि अब तुम कोई बच्चे नहीं हो, आजकल तो लोग पूछते पूछते कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। यदि तुम कहीं रास्ता भटक जाओगे तो किसी से पूछ लेना, वे लोग बता देंगे, फिर तुम चले जाना। उसके बाद दोस्तों, जो मनोज था अपना पिता का बात मानकर दोस्तों अपने घर से मोटरसाइकिल निकालता है और अपने पिता से पैसा लेकर दोस्तों अपने बुआ के घर जाने के लिए रवाना हो जाता है। फिर दोस्तों, जब आधे रास्ते में वो पहुंचता है तो सोचता है कि इतने दिनों के बाद मैं बुआ के घर जा रहा हूं और यदि खाली हाथ जाऊंगा तो बुआ को अच्छा नहीं लगेगा। फिर यही सोचकर वह एक मिठाई के दुकान पर जाता है
और 1 केजी रसगुल्ला खरीद कर अपने मोटरसाइकिल के डिक्की में रख कर दोस्तों वो आगे बढ़ जाता है। फिर दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद वो अपने बुआ के घर पर पहुंच जाता है। और दोस्तों जब वो अपने बुआ के घर पर पहुंचता है तो बुआ के घर के बाहर से ही वो अपने बुआ को आवाज़ लगाता है। फिर उसके बाद जो शोभा थी वह आवाज़ सुनकर पहचान जाती है कि यह आवाज़ उसका भतीजा मनोज का है। फिर दोस्तों वह घर से दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और दोस्तों जब वह बाहर आती है तो अपने भतीजा मनोज को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह अपने भतीजा मनोज के हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाती है और उसके बाद मनोज के लिए चाय बिस्किट लेकर आती है खाने के लिए। फिर उसके बाद जब मनोज उस चाय बिस्कुट को खा लेता है तो वह अपने बुआ से अपने फूफा जी के बारे में पूछता है। तो जो शोभा थी वह बताती है कि तुम्हारा जो फूफा जी है वह घर के एक कोने में चारपाई पर लेटे हैं, जाओ उनसे मिल लो। फिर उसके बाद जो मनोज था वह अपने फूफा जी के पास जाता है और दोस्तों जब वह जाता है और अपना फूफा का स्थिति देखता है तो दोस्तों वह काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका जो फूफा जी थे वह एक बेहाल स्थिति में एक छोटा सा चारपाई पर लेटे पड़े थे। दोस्तों यह देखकर अब जो मनोज था वह काफ़ी सोचने लगता है। फिर उसके बाद वो अपने फूफा जी से उनका हाल चाल पूछता है। तो जो फूफा जी थे वो मनोज को कहते हैं कि मनोज अब मेरा क्या, अब कोई दवा का असर मुझ पर हो नहीं रहा है, अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। फिर दोस्तों इसके बाद जब मनोज अपना फूफा का इतना बात सुनता है तो वह अपने बुआ शोभा से कहता है कि देखिए ना बुआ जी, फूफा जी क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं। उसके बाद शोभा कहती है कि हाँ मनोज, मैं तो अब इनसे परेशान हो चुकी हूँ, यह रोज़ अनाप शनाप इसी तरह से बकते रहते हैं, इनका रोज़ का यही काम है। फिर दोस्तों उसके बाद जब वे लोग एक दूसरे के हाल चाल जानते हैं तब तक रात हो जाता है। उसके बाद जो शोभा थी वो अपना भतीजा मनोज के लिए एक बढ़िया सा खाना पकाती है और मनोज को खाने के लिए देती है। उसके बाद दोस्तों जब मनोज खाना खा लेता है तो अपने बुआ शोभा से कहता है कि बुआ जी अब मुझे नींद आ रही है, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ इसलिए मुझे थकान सी महसूस हो रही है, मुझे सोना है। फिर उसके बाद जो शोभा थी वह मनोज को कहती है कि मनोज जाओ मेरे सोफे पर जाकर लेट जाओ। उसके बाद जो मनोज था वह अपने बुआ शोभा से कहता है कि यदि मैं सोफा पर लेट जाऊंगा तो आप कहाँ सोइएगा। उसके बाद जो शोभा थी वो मनोज को कहती है कि मेरा क्या, मैं तो कहीं पर भी सो लूँगी, लेकिन जाओ तुम पहले सो जाओ। उसके बाद मनोज अपने बुए के कमरे में जाकर सोफा पर लेट जाता है और दोस्तों जैसे ही लेटता है तब तक उसे गहरी नींद आ जाती है। उसके थोड़ी ही देर के बाद जो शोभा थी वह भी अपना रात का खाना पीना खाती है और उसी सोफे के नीचे जाकर एक छोटा सा बिस्तर लगाकर सो जाती है। फिर दोस्तों जब आधी रात होती है तो जो शोभा थी वह मनोज को जगाने लगती है। उसके बाद जब मनोज का नींद खुलता है तो वह अपने बुआ जी से कहता है कि क्या बात है बुआ जी, इतनी रात गई आप मुझे जगा रही हैं, कहीं फूफा जी को कुछ हुआ तो नहीं है। तो जो शोभा थी कहती अरे नहीं नहीं मनोज, दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं तुमको जगा दी। उसके बाद जो मनोज था वह शोभा को कहता है कि बुआ जी काफ़ी रात हो गया है और मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सो रहा हूँ, आप भी सो जाइए। फिर उसके बाद जो शोभा थी वो मनोज को कहती है कि मनोज क्या मैं तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए ही बुलाई हूँ। उसके बाद दोस्तों जब मनोज अपने बुआ जी का इतना बात सुनता है तो दोस्तों काफ़ी हैरान परेशान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार जो उसकी बुआ है वह उसे किस काम के लिए बुलाई है। फिर दोस्तों मनोज पूछता है अपने बुआ जी से कि बुआ जी आप मुझे किस काम के लिए बुलाई हैं। तो उसके बाद जो शोभा थी वो मनोज को कहती है कि मनोज दरअसल मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मेरे अंदर तुम्हारे प्रति बहुत सारे ऐसे अरमान हैं जो मैं तुमसे मिलकर पूरा करना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों मनोज जब अपना बुआ का इतना बात सुनता है तो कहता है अरे नहीं बुआ जी, आप यह क्या बात कर रही हैं, आप जानती भी हैं कि फूफा जी अभी बगल में ही सोए हैं, यदि उनको पता लग जाएगा हम लोगों की इन हरकतों के बारे में तो उनके दिल पर ना जाने क्या बीतेगा। फिर उसके बाद जो शोभा थी वो कहती है कि अरे उनका तो यह रोज़ का काम है, ये इसी तरह से बकबकाते रहते हैं, उनको थोड़ी ना कुछ पता चलेगा। उसके बाद जो मनोज था कहता है नहीं बुआ जी, यह सब गलत काम है और हमारे और आपके बीच बुआ और भतीजा का रिश्ता है और यह सब काम करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो शोभा थी
वह मनोज की एक बात नहीं सुनती है और दोस्तों अपना मनमानी करने लगती है। और दोस्तों जो बेचारा मनोज था वह भी बदनामी के मारे दोस्तों वह भी कुछ नहीं बोलता है और जो शोभा थी वह अपना सारा अरमान पूरा करने लगती है। फिर दोस्तों उसके बाद जब शोभा का मन भर जाता है तो दोस्तों वह बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जब सुबह होता है तो मनोज को कमरे में ही बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें अब कमरे से कहीं बाहर नहीं जाना है, जब तक मेरी अरमान पूरी तरह से पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तुमको घर पर भी नहीं जाना है। उसके बाद जो शोभा थी वह मनोज के पिता के पास कॉल कर देती है कि मनोज अभी यहाँ 2-4 दिन तक रुकेगा, फिर वह आपके घर जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो मनोज के माता पिता थे वे लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं कि मनोज अभी 2-4 दिन अपने बुआ के घर पर ही रुकेगा। उसके बाद दोस्तों 3 दिनों तक जो शोभा थी वो मनोज के साथ ऐसा खेल खेलती है। उसके बाद दोस्तों जो मनोज था उसका हालत काफ़ी पंचर हो जाता है। और दोस्तों जब 3 दिन बीतता है और जब शोभा कमरे की दरवाज़ा खोलती है तो मनोज सोचने लगता है कि अब उसे अपने बुआ के घर पर एक पल नहीं रुकना है। फिर दोस्तों जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है तब तक वह तेज़ी से बाहर निकलता है और दोस्तों अपना मोटरसाइकिल लेकर घर भाग जाता है। फिर दोस्तों लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद जब वो अपने घर पर पहुंचता है और जब उसका मां की नज़र मनोज पर पड़ता है तो दोस्तों वो सोचने लगती है कि आखिरकार उसका जो बेटा मनोज है वो इतना दुबला पतला 3 दिन में कैसे हो गया है। फिर दोस्तों वह उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन मनोज जो था वह अपने माँ को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताता है और दोस्तों मन ही मन रह जाता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।